जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आप उनके आदर्श हैं, वो लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। क्या संदेश उनके लिए इस महाकुंभ से? वो यूथ क्या करे, वो सनातनी क्या करे, वो हिंदू क्या करे, वो देशभक्त क्या करे? आपका मैसेज उनके लिए? हमारा यही संदेश है आप सबके लिए, हमारे जो युवा वर्ग हैं, कि सोशल मीडिया का उपयोग करिए अपने जीवन के विकास में। इसलिए नहीं कि खाली समय आपके पास है और आप उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने आप को धर्म से ही जोड़िए, धर्म से जोड़िए और साथ साथ आध्यात्म से भी अपने आप को जोड़ के रखिए। खाली माथे पे चंदन लगाने से और गले में रुद्राक्ष पहनने से और मंदिर में जाने से आपको परम शांति नहीं मिलेगी। जब आप आध्यात्म के शरण में आएंगे, आध्यात्म वह ज्ञान जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, हमारा और संसार से संबंध क्या है। अगर इन सब सवालों का आपको हमें उत्तर मिल जाए तो फिर हमारे जीवन का घुटन खत्म हो जाए, हमारे जीवन की तकलीफ़, निराशा सब खत्म हो जाए। तो स्वयं को आध्यात्म से जोड़ के रखिए और अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ के रखिए। और जो हमारी अपनी ज़िंदगी उसके लिए हम सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि इस समाज का हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह है, बहुत कृपा है। हमारे पूर्व जो समाज के श्रेष्ठ जन लोग हुए, श्रेष्ठ नागरिक हुए, उन्होंने हमें स्कूल दिया, उन्होंने हमें अस्पताल दिया, उन्होंने हमें सड़क दिया, उन्होंने हमें शिक्षा का एक सिस्टम दिया। तो हम भी कुछ इस समाज को रिटर्न करें। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में अमल में रखें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी सुंदर होगी, सुखद होगी। आप खुद इतने टेक्निकल हैं, आप डिजिटल हैं, क्या कभी सोशल मीडिया ने आपकी अध्यात्म की यात्रा में विघ्न नहीं डाला? अगर हम एडिक्शन में रहेंगे तब दिक्कत करेगा। एडिक्शन से तो अपने क्या आप को वो बचा एडिक्शन आपको नहीं हुआ कभी? क्योंकि आप तो जाने ही डिजिटल बाबा के नाम से जाते हो। देखिए, मैं बहुत साफगोई के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने काम से मतलब रखते हैं। हम अपना कंटेंट एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अपडेट कर देते हैं। खाली समय में लोगों की प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो कर लेते हैं। और चुनिंदा कुछ विश्वसनीय खबरों की दुनिया में जो लोग काम करें उनकी खबरों को देख लेते हैं। मैं पिछले 15-20 दिन हो गए होंगे, 30 दिन हो गए होंगे, टीवी के स्क्रीन के सामने बैठ करके कोई लंबी खबर नहीं देख पाया। शॉर्ट खबर जो आती है फ़ोन में उसको देख लेता हूँ। तो एडिक्शन जैसा कुछ नहीं है मेरे साथ। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचिए। और बड़े लोग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी बचाइए। जो 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, माँ खाना बना रही है, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दे रही है, वो बच्चा इतना हैबिचुअल हो जा रहा है उस स्क्रीन का कि बाद में आप उसे छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार की कोशिशें करने लगते हैं। जो लोग एक्चुअल में सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, ये तो कहा ही जाता है कि फ़ोन से आप जुड़ना तो सीख गए, लेकिन अब हमें सीखना है उससे डिटैच होना, उससे दूर होना, उससे बैलेंस बनाना। किस तरह से इस बैलेंस को बनाए हमारा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम तय कर ले कि हमारी बाहर की ज़िंदगी और हमारे घर की ज़िंदगी का कुछ अलग अलग स्वरूप है। आप व्यवसाय करिए, आप अपने कार्य का प्रचार प्रसार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जब आप घर आते हैं ना, तो खाना वाना भोजन वोजन के उपरांत फ़ोन को बंद करिए, साइलेंट करिए, कुछ भी करिए, फ़ोन से दूर हो जाइए। 24 घंटा आप किसी की गुलामी में मत रहिए। आप अपने बॉस से कह सकते हैं कि देखिए 8 घंटा हम काम करते हैं, बाकी 8 घंटा हमारा घर का जीवन है, अपना निजी जीवन है, उसमें अपना स्वाध्याय है, अपने परिवार से बातचीत है, अपने परिवार के साथ घुलना मिलना है, शरीर को आराम देना है। लेकिन कोई हमको ये फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं तुम फेसबुक ऑन करके रखो, मेरा नोटिफिकेशन जाएगा तो लाइक करना। किसी ने नहीं बोला है, लेकिन हम लोग फंसे पड़े हैं, फ्री में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ मिल जाए तो ठीक है। साइबर क्राइम इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे उससे खुद को हम सेफ कर सकते हैं, या क्या ऐसा करें कि साइबर क्राइम की जो उसका पंजा है उसमें हम ना जकड़ सकें? देखिए, आध्यात्म कहता है ना, लालच मत करो, काम वासना में मत फंसो, ठीक है ना, बेवजह के बातों में ध्यान मत दो। जो लोग ये करते हैं खुद पे कंट्रोल नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए वीडियो कॉल आया, दिख रहा है कोई लड़की का फोटो है, खट से उठा लेंगे। अरे भाई, जब तुम्हारी ना बहन है, ना दोस्त है, ना पत्नी है, ना बेटी है, कुछ नहीं है, तुम्हारी एम्प्लॉय भी नहीं है, अननोन कॉलर है, तो लड़की का चाहे लड़का का वीडियो कॉल क्यों उठाना? या 2-5 रुपए के लिए या 25-50 रुपए के लिए लालच करना। लिंक्स आ जाते हैं, किसको फॉरवर्ड करिए, 200 रुपये कूपन मिलेगा। अरे वो 200 को कूपन मिले ना मिले, आपका हमारा 2000 लॉस हो जाएगा। तो अननोन रिसोर्स से जो कुछ भी मिल रहा है आप उसको कंज्यूम मत करिए। आपको कुछ चाहिए तो पर्टिकुलर विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे जाइए, खबर देखिए, अपने बारे में जो कुछ चाहिए
जानकारी चाहिए वो सब इकट्ठा करिए। कुल मिला के अगर हमारे भीतर ना ये निर्धारित है कि हमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो कभी कोई नहीं फंसेगा। लेकिन जहाँ हम हर जगह अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं, उसी में फिर हम उलझ जाते हैं। अध्यात्म से अब गृहस्थ में जा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स की हैं? क्योंकि गृहस्थ भी सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, वहाँ भी नियम चाहिए होते हैं, और नियम से तो आप अध्यात्म में बंधकर ही रहे हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए कुछ संदेश आपका भी? जो हमें मिली है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप चिंता मत करिए कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। हम इतने योग्य हैं कि हम कमा करके आपकी हर ज़रूरत पूरी कर देंगे। मतलब कि खर्चे की फिर आपको चिंता नहीं है? देखिए, कपड़े पे बहुत खर्च नहीं है, भोजन पे बहुत खर्च नहीं है। खर्च जानती कहाँ है? जहाँ आदमी की लालसा असीमित है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर वहाँ आदमी उलझ जाता है। अगर हम अपने लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं, अगर हम मूलभूत ज़रूरतों पे ध्यान दें और बाकी इधर उधर कंपेयर करके लाइफ को अपने न बनाएं कि उनके जैसा मेरे पास ये हो, उनके जैसा मेरे पास ये हो, फिर हमारी जीवन बहुत सुंदर और सुखद व्यतीत होगी। जब हम कंपेयर करके उनके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, फिर एक नई संघर्ष शुरू हो जाती है। EMI पे आपने 10 लाख का ख़रीदारी कर लिया, अब सब पैसा EMI में चला जा रहा है और जीवन का संघर्ष अलग है। तो मेरी माँ है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरी माँ अभी भी 55 साल 58 साल की होंगी वो, और अपने हाथ से कपड़े धुलती हैं। और आजकल की अगर कोई 25 साल की लड़की है पढ़ी लिखी, तो यही चाहती है कि उसके पिता, उसके भाई, उसके पति तुरंत उसको वॉशिंग मशीन दे दें। और कपड़ा धुल रहा है ना 1 घंटा, तो 1 घंटा करेंगी क्या आप? वेद उपनिषद पढ़ेंगे? नहीं। इधर उधर का चकल्लस, फालतू टाइम, टीवी सीरियल और ये दुनिया भर का रील स्क्रॉल होगी। हाँ, तो कुल मिला के जब संसाधन है तो उसका उपयोग करिए, और संसाधन की न्यूनता है तो अपने जीवन को मितव्ययी ढंग से जिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिजिटल बाबा, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। और ये बहुत फ्रूटफुल मुझे लगता है बातचीत है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बातचीत है। अगर कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी गृहस्थ, कोई भी सनातनी इसे अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित ही उसे लाभ होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, इस महाकुंभ, इस महाप्रयाग की धरती से जो ये संदेश आज निकला है ना, वो यही है कि जीवन का आनंद खत्म ना हो, इतना डिजिटली रहिएगा, इतना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना आप नहीं भूलेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम।